अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक टॉपिक एनीमिया यानी फ़क्रुद्दम पे बात करेंगे। तो दोस्तों फ़क्रुद्दम या एनीमिया वो हालत है जिसमें जिस्म में खून के सुर्ख़ ज़र्रात जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी आरबीसी की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मिक़दार जो है यानी तबई मिक़दार वो मिनिमम 13 से 14 ग्राम से कम हो जाती है। तबी तौर पर मर्दों में जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मिक़दार 14 से लेकर के 18 तक और औरतों में 12 से 16 और बच्चों में 16 ग्राम फ़ीसद होती है। ज़ाहिरी तौर पर एनीमिया जो है का वादे असर आपकी स्किन पर और म्यूकस मेम्ब्रेन ग़िशाए मुखाती पर होता है। अगर आप एग्ज़ामिन करें, जनरल एग्ज़ामिनेशन में के दौरान देखें, तो हर मरीज़ में फ़क्रुद्दम की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का देखना ज़रूरी होता है। आपके क्लिनिक पर कोई भी मरीज़ आया है, तो उसमें एनीमिया को देखना ज़रूरी है। उसकी इस जिल्द देखें, स्किन देखें, ग़िशाए मुखाती देखें। य क्लिनिक के लिहाज़ से फ़क्रुद्दम को तबक़े मुल्तहिमा यानी कंजंक्टिवा पर देखा जाता है, ज़बान के मुक़द्दम हिस्से पर देखा जाता है और इसी तरीके से हथेली पर, नाख़ून पर, इन सब पे देखा जाता है। एनीमिया के कुछ टाइप्स हैं, असबाब के लिहाज़ से फ़क्रुद्दम के मुंदरजा ज़ेल टाइप हैं, ब्लड लॉस एनीमिया है, इसमें खून की कमी की वजह से एनीमिया होता है या हेमरेज हो गया है या एक्यूट हो या क्रोनिक हो, पेशाब में खून आ गया है, नफ़्सुद्दम हो गया है, कई-उद्दम हो गया है, नकसीर फूट गई, कोई रग कट गई, कोई रग फट गई, ठीक है? ये सब चीज़ें जब होती हैं, बवासीरी खून की वजह से भी, मसूड़ों में खून ज़्यादा निकल गया, ठीक है? तो इन तमाम की वजह से जो ब्लड कम होता है और उसका ब्लड का लॉस होता है, उसकी वजह से जो पेशेंट के अंदर खून की कमी होती है, उसको हम ब्लड लॉस एनीमिया कहते हैं। दूसरी टाइप जो है, वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। ये फ़क्रुद्दम की वो टाइप है या किस्म है, जिसमें आरबीसीज़ जो होते हैं, वो टूट-फूट जाते हैं। यानी इसमें हीमोलाइसिस हो जाती है, जिसके नतीजे में जो आरबीसी होते हैं, वो अपनी मुद्दत-ए-हयात यानी अपनी ज़िंदगी जो 120 दिन की होती है, उसको मुकम्मल करने से पहले क्या हो जाते हैं, टूट-फूट जाते हैं और उसकी वजह से ये क्या है, फ़क्रुद्दम या एनीमिया हो जाता है। इस टाइप के अंदर जो एनीमिया होता है, इसमें आप देखेंगे कि स्प्लीन क्या है, बढ़ी हुई मिलेगी, स्प्लीनोमेगैली मिलेगी, जिसको हम अज़्म-ए-तिहाल कहते हैं। ये सब किसमें पाया जाता है? कुछ तरीके के बुखार होते हैं, जो एक्यूट बुखार होते हैं, जैसे हुम्मे इजामिया है, मलेरिया है, एंटेरिक फ़ीवर है, ठीक है? हुम्मे मैवी जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, कोई सीरम रिएक्शन कर गया, उसकी वजह से भी ऐसा होता है, मार गुज़ीदगी है, स्नेक बाइट है या थैलेसीमिया वगैरह में इस टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है। तीसरी टाइप का जो एनीमिया है, उसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। ये एनीमिया बिलख़ुसूस जो होता है वो आयरन की कमी की वजह से पैदा होता है। अब चाहे आयरन आप ग़िज़ा में नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से पैदा हो या किसी मर्ज़ की वजह से आयरन की कमी हो रही है या कोई ऐसा मर्ज़ है जो आयरन तो जा रहा है लेकिन मुकम्मल तौर से आयरन का औलाद का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो इन तमाम सूरतों के अंदर जो एनीमिया होगा, तो वो एनीमिया जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाएगा। इसके अंदर क्या होता है नाख़ून के अंदर तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। नाख़ून ब्रिटल हो जाएँगे, फुसफुसे हो जाएँगे, उसमें कहीं-कहीं पे नशेब वगैरह मिलेगा। ज़बान में देखेंगे तो सफ़ेदी माइल और चिकनी मिलेगी। इस पर जो पेपिली मौजूद होते हैं जो, वो गायब हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप आरबीसी का मुताला करें, जनरल ब्लड पिक्चर देखें, मुलाहिज़ा करें, तो इसमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक नज़र आएँगे। तो इस टाइप की एनीमिया को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है? उसमें एक तो तग़ज़िया है, ग़िज़ा में, खाने में आयरन की कमी हो, नक़्ज़-ए-इंजिज़ाब है, यानी आयरन की कमी तो नहीं है लेकिन जिस्म में आयरन पहुँच नहीं रहा है किसी वजह से, अमराज़ मुज़मिना है, क्रोनिक कोई मर्ज़ है जैसे टीबी है, लीवर का कैंसर है, ठीक है? और इन्फ्लेमेशन है किडनी का, ठीक है? मैदा के अंदर यानी स्टमक के अंदर कोई क्रोनिक मर्ज़ है। इसी तरीके से दीदान-ए-अमा है, आँतों के कीड़े हैं, इसना-अशरा, ड्यूडेनम या जूजनम वगैरह में कीड़े वगैरह हैं। तो इन तमाम सूरतों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अमराज़ मैदा है कोई, वर्म मैदा है, यानी मैदा के अंदर सूजन है, मैदा के अंदर अल्सर है, ठीक है? कोलोन में अल्सर है, ये सब चीज़ों में अल्सर वगैरह है तो उसकी सूरत के अंदर भी ये कमी हो जाती है। एक किस्म है पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जिसे जाना जाता है। ये फ़क्रुद्दम या एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से होती है। इसमें क्या होता है विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है या तो बाहर से मिल नहीं रहा है या फिर उसका इंतज़ाम जो होता है वो अनकम्प्लीट या नाक़िस हो जाता है, ठीक है? ऐसी सूरत के अंदर जो आरबीसीज़ हैं उनका मुकम्मल तौर पे नशो-नुमा नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, इस वजह से वो जल्दी हलाक हो जाते हैं, तो फ़क्रुद्दम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एक टाइप है एप्लास्टिक एनीमिया की, जिसे हम फ़क्रुद्दम मुखी कहते हैं। इसमें जो इस तरीके के एनीमिया के अंदर जो बोन मैरो होता है उसका फ़ंक्शन क्या हो जाता है, नाक़िस हो जाता है। ठीक है? और इसमें जो रीढ़ की हड्डी है नीचे हिस्से की, उसको दबाने पे शदीद दर्द होता है। ये पता चल जाता है कि इस तरीके का एनीमिया है। तो आम तौर पे ये एक्वायर्ड होता है,
ठीक है? ये एक्वायर्ड होता है, या किसी तरीके की कोई टैबलेट आप खा रहे हैं, उसकी वजह से हो जाता है। सरतान की अद्विया खा रहे हैं, एंटी कैंसर अद्विया इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हो जाता है। और इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा कोई शख्स जो है एक्सेसिव रेडिएशन का यूज़ हो रहा है उसके लिए उसके ऊपर, तो उसकी वजह से हो जाता है, और इम्यून की वजह से हो जाता है। तो दोस्तों, ये एनीमिया का मुख्तसर तारुफ था फ़खरुद्दीन का, और इसकी टाइप्स को हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा।